स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत शाली गांव में 55 वर्षीय नारायण महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। वहीं हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नारायण की हत्या 5 लोगों ने मिलकर धारदार लकड़ी और ब्लेड से की थी। लकड़ी और ब्लेड को जब्त कर एफएसएल भेजा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले को महज 24 घंटे में सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसडीपीओ श्री महतो ने बताया कि शव मिलने के बाद फौरन इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे, सब इंस्पेक्टर मोनू राम कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन कर लिया। बताया कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी जनार्दन राय समेत मोहन राय, दिलीप राय, टुपलाल राय, सिकंदर राय को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने स्वीकार किया कि वह कलकत्ता में काम करता है। वहीं नारायण उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी से मिलता रहता था। इस मामले को लेकर काफी समय से नारायण और जनार्दन के बीच विवाद चल रहा था। हत्याकांड से 2 दिन पूर्व भी मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद हत्या कर उसके शव को एक बाउंड्री वॉल के किनारे उसके साइकिल के साथ फेंक दिया गया था। शालीग्राम में हिरोडी थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें नारायण राय की हत्या कर दी गई थी। वो आरा मिल में काम करते हैं। आने के क्रम में उसकी हत्या कर दी गई थी। परिजन के द्वारा खोजबीन किया गया, नहीं मिला तो थाना को सूचना दिया। थाने को सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि उनका बॉडी जो है गांव के ही बाहर में एक बाउंड्री से सटे पाया गया, जिसमें उनका जो साइकिल है, जो लकड़ी लेके आ रहे थे, वो साइकिल बरामद किया गया। शव को पुलिस बरामद करते ही अनुसंधान शुरू किया गया। इंस्पेक्टर जमुआ के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी हिरोडी, सब इंस्पेक्टर मोनू राम ने कार्रवाई करते हुए इसमें जनार्दन राय को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि नारायण राय इनके घर आते थे, जो इसको नागवार लगता था। इनका कहना था कि जो है 2 दिन पूर्व भी घटना घटित हुई थी और इनको उस दिन भी धमकी दिया गया था कि तुम मेरे घर नहीं आओ। उस दिन भी हल्का मारपीट हुआ था। इनके बयान पे जो है हम लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें टोटल 5 लोग गिरफ्तार है। जनार्दन राय लेके मोहन राय, दिलीप राय, टुपलाल राय, सिकंदर राय, ये सारे की गिरफ्तारी हो गई। 100% केस का उद्भेदन हो गया है। हत्या जैसा मामला में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर में हम लोग सभी को गिरफ्तार किए है। उसमें जो लकड़ी का यूज किया गया है, जो आरा मिल से ये ला रहे थे लकड़ी, जो नुकीला होता है, उसको भी ब्लड सहित बरामद किया गया है। उसको भी एफएसएल हम लोग भेज रहे हैं। इनके स्वीकारोक्ति बयान में आया है कि लगभग 20 वर्षों से जो है ये संबंध बना है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार बर्नवाल एवं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को जीएसएलपीएस द्वारा डुमरी अनुमंडल कार्यालय में संचालित सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र और पोरैया संकुल साबुन उत्पादन केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों, उत्पादन एवं मार्केटिंग के बारे में जानकारी ली। वह केंद्र और सुदृढ़ कैसे बने, इस पर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने महिलाओं, युवतियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रही प्रशिक्षिकाओं से सिलाई प्रशिक्षण की अवधि व रोजगार व उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग की जानकारी ली। साथ ही इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। गृह सचिव ने बताया कि बहुत ही कम समय में यहां पर महिलाओं ने प्रगति की है और आगे भी भविष्य में अगर लगातार मेहनत और लगन से काम करेंगी तो निश्चित ही अपने आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए अच्छा मुकाम हासिल करेंगी। इसके पूर्व अधिकारियों का स्वागत प्रशिक्षण केंद्र के सदस्यों ने पारंपरिक तरीके से की। इस दौरान एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, एसडीपीओ मनोज कुमार, बीडीओ सोमनाथ बंकीरा, सीओ धनंजय गुप्ता, डीपीएम संजय गुप्ता,
डीएम आदित्य, बीपीएम पंकज वर्मा, बेंगाबाद बीपीएम राजेश कुमार, बीपीओ एफआई सत्येंद्र कुमार, डुमरी थाना प्रभारी राजू मुंडा, लेखापाल सोनी कुमारी, सिलाई सेंटर की प्रबंधक नूतन देवी, सीसी गीता कुमारी, हेमंती देवी, मोहन पंडित, विवेक सिंह, सुनील आजाद, सीएलएफ लेखापाल विजेता महतो, उर्मिला देवी, बीआरपी एसडी चंपा देवी, प्रमिला देवी, बैंक सखी चमेली देवी, अनीता देवी, शिखा देवी, प्रमिला देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। स्तर पे हमारा NRLM का प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें महिलाओं का एक तरह से बहुत बड़ा सशक्तिकरण का अभियान, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पहले तो मैं केवल झारखंड देखता था तो मुझे लगता था झारखंड में एक बहुत बड़ा SHG का आंदोलन चल रहा है, बट अब जब भारत सरकार से देखता हूँ तो पूरे देश साथ साथ सामाजिक उत्थान का एक बड़ा अच्छा माहौल बना। अभी मैं जो देख रहा था इसमें कई स्रोत से फंड लगा करके किया गया, और समस्या क्या आती है? समस्या यही आती है कि किस तरह से इसका मार्केटिंग करें। जिन लोगों को प्रशिक्षित कर दिया गया है उनको कैसे हमेशा रोजगार मिलता रहे, और ये सब के पीछे केवल एक सोच की बात है और एक तरीका ढूंढने का है कि कैसे हम उसे लगातार सालों भर। सर श्री सुनील कुमार बड़वाल जी सर का आज गिरिडीह में भ्रमण है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के सभी आयामों का निरीक्षण उनके द्वारा आज किया जा रहा है। उसी आलोक में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया। अभी जिले के अन्य केंद्रों का भी निरीक्षण करते हुए समीक्षा बैठक कराकर हम सभी को मार्ग वित्त पोषण फ्यूचर में भी कराते रहेंगे ताकि और ज़्यादा ट्रेन मैन पावर की। थैंक यू। गुरुवार की शाम गिरिडीह का मौसम काफी सुहाना हो गया था। बारिश के साथ साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। खासकर जिले के गांडे महसमुंडा क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछ गई। कई लोगों ने गिरिडीह को मिनी कश्मीर कहा, और कहना भी सही था क्योंकि सफेद बर्फ की चादर हर तरफ दिख रही थी। बर्फ देखकर लोग काफी खुश हो रहे थे। हालांकि इस बर्फबारी का दूसरा पहलू काफी दुखदायी भी रहा। बदलते मौसम के बीच अचानक हुई इस बर्फबारी से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अपनी आंखों के सामने उनके द्वारा लगाए गए फसल बर्बाद हो रहे थे और वे असहाय महसूस कर रहे थे। खासकर सरसों की फसल पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बर्फबारी के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया। इसके अलावा अन्य फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। गांडे प्रखंड के बड़कीटाड़ पंचायत के कुसुम्भा के मनोज कुमार राय ने बताया कि अचानक हुई ओलावृष्टि से लगभग 2 एकड़ में लगाए गए सरसों का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं कुसुम्भा के सुनील कुमार राय ने कहा कि उनका भी 25 एकड़ में सरसों लगा हुआ था, जो अचानक हुई ओलावृष्टि से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वहीं गणेश कुमार सिंह ने बताया कि अचानक हुई ओलावृष्टि से उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। की खेती लगभग 2 एकड़ ज़मीन में किए थे, जो बिना मौसम बारिश और ओला गिरने से नष्ट हो गया। हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं। बड़कीटाड़ पंचायत के अंतर्गत कुसुम्भा में बिना मौसम के बारिश होने के कारण ओला गिरने से लगभग 20 से 25 एकड़ सरसों का फसल नष्ट हो गया है। हम सरकार से मुआवजे की मांग चाहते हैं। पंचायत बड़कीटाड़ के अंतर्गत आते हैं। हम सरसों का खेती किए थे, बिना मौसम बारिश हुआ, ओला गिरा, इसके चलते भारी नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से
अपराध नियंत्रण करने व अराजक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गिरिडीह के नगर थाना के कई क्षेत्रों में नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण के तहत सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाहर से आए मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस बाबत नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वाहनों की चेकिंग शहर के 4-5 जगहों पर की जा रही है। शहर में बाहर से आने वाले जो लोग हैं वे किसी तरह का हथियार या अवैध सामान लेकर शहर में प्रवेश न करे, इसके लिए जांच की जा रही है ताकि वैसे लोगों को पकड़ा जा सके और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियंत्रण हेतु वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वाहनों की चेकिंग हमारे शहर के 4-5 स्थानों पर की जा रही है। शहर के बाहर से आने वाले जो लोग हैं, किसी तरह का हथियार, किसी तरह का अवैध सामान लेकर शहर में प्रवेश न करें, इसके लिए चेकिंग की जा रही है ताकि उनको पकड़ा जा सके और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। यह अनवरत जारी। श्री रामकृष्ण महिला कॉलेज की पूर्ववर्ती छात्रा सह भाजपा नेत्री समाज सेवी रागिनी लहरी साहा के नेतृत्व में महिला कॉलेज की छात्राओं का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ से मुलाकात कर कॉलेज परिसर के प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। साथ में उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर का प्रांगण उबड़ खाबड़ होने की वजह से आए दिन छात्राएं, कॉलेज कर्मी और शिक्षक गिरते रहते हैं। रामकृष्ण महाविद्यालय गिरिडीह का एकमात्र महिला महाविद्यालय है जिसमें हजारों की संख्या में छात्राएं पढ़ती है। कॉलेज प्रांगण का इस तरह से उबड़ खाबड़ होने से काफी दिक्कत होती है। कॉलेज प्रांगण में जल्द से जल्द पेवर ब्लॉक लगाकर कॉलेज प्रांगण को सही किया जाए। मौके पर कॉलेज की छात्रा संध्या मिश्रा, नीतू कुमारी, काजल कुमारी, सुधा कुमारी, शिवानी कुमारी, अनीता कुमारी आदि छात्राएं उपस्थित होकर प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाने की मांग की। इस बाबत उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि आगामी बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को रखकर पारित करते हुए जितना जल्दी हो सकेगा करने का प्रयास करेंगे। आज रामकृष्ण महिला कॉलेज के परिसर के प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाने के संदर्भ में नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ जी को एक आवेदन दिया। आरके महिला कॉलेज गिरिडीह का एकमात्र महिला कॉलेज है जिनमें हजारों की संख्या में छात्राएं पढ़ती है और जिस तरह से प्रांगण की स्थिति है तो आए दिन यहाँ स्टूडेंट, कर्मी लोग और शिक्षक लोग गिरते रहते हैं। तो मैं निगम के महापौर से ये निवेदन करना चाहती हूँ और हमने अभी लेटर पैड भी दिया है और लेटर भी दिया है कि इस पर ध्यान दिया जाए और प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाने की जल्द से जल्द। मैं श्री आरके महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में बारिश के दौरान जो कीचड़ जमा हो जाता है उससे भी फिसल करके बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। हमारी एनएसएस की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मधुश्री सिंह सन्याल मैडम भी वहीं फिसल करके गिर गई जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और हम लोग भी वहाँ पे बहुत बार गिरते गिरते बचे हैं। इसलिए मैम के साथ आए हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। महिला कॉलेज की छात्राएं का एक प्रतिनिधि मंडल आया था रागिनी लाहिरी जी के नेतृत्व में और उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि महिला कॉलेज में का जो परिसर है वो परिसर काफ़ी उबड़ खाबड़ है और उसमें अगर पेवर ब्लॉक लग जाता है तो वह छात्र हित में अच्छा होगा और कैंपस भी सुरक्षित रहेगा। इसी को मांग को लेकर आए थे। हमने कहा है कि इसको अगले बोर्ड की बैठक में रखकर और
पारित करते हुए हम इस काम को जितना जल्दी हो सकेगा करने का प्रयास करें। तीसरी अनुमंडल खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के निर्देश पर तीसरी पुलिस टीम ने बेरगियात्री अवैध ढिबरा खदान की डोजरिंग जेसीबी से शुक्रवार को की। डोजरिंग के साथ उक्त खदान तक जाने वाले मार्ग में ट्रेंच काटकर अवरुद्ध किया गया। बताया गया कि कुछ दिन पूर्व बेरगियात्री ढिबरा खदान के पास ढिबरा चुनने के दौरान एक किशोरी कविता की मौत मिट्टी से दबकर हो गई थी। इसी मामले में तीसरी थाना ने खदान संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उक्त खदान काफी गहरा व भयावह होने के कारण जेसीबी से डोजरिंग की गई ताकि कोई अप्रिय घटना अब न हो। डोजरिंग कराने में इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, एसआई जिंदर उराव सहित कई पुलिस जवान शामिल थे। इससे पहले वन विभाग के द्वारा भी जेसीबी से डोजरिंग की गई थी। उक्त खदान का रकबा इतना बड़ा व गहरा है कि उसे भरने में काफी दिन लग सकता है। स्थानीय जिला कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय स्तर पर चलाए जा रहे डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हर प्रखंड से 5 सदस्यता एनरोलर को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने की। वहीं मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य केडिया, महमूद अली खान, परेश नाथ मिश्रा, अमित सिन्हा, आलमगीर आलम, अहमद रजा, अशोक विश्वकर्मा, मोहम्मद याहिया सुलेमान, अख्तर सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी में जो हमारे डिजिटल सदस्यता अभियान चलाएंगे, उनके चीफ इनरोलर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं जो सदस्यता अभियान में सहयोग करेंगे, उनकी बैठक रखी गई है। इस बैठक में आज विधानसभा के प्रभारी भी बनाए गए, वो भी आए हुए हैं। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं कि हम जो मेंबरशिप डिजिटल में कर रहे हैं वो कैसे करें। इनके एक प्रशिक्षण दी जा रही है कि सबसे पहले हमारा एक ब्लॉक से 5 लोगों का नाम मांगा गया था जो वो चीफ इनरोलर है, और उनकी जवाबदेही है कि 25 से 30 बूथों पे जा करके वो इनरोलर बनाएंगे, और जो बूथ पर इनरोलर बनाएंगे वही वहाँ सदस्यता अभियान करेगा। तो एक बूथ पर 2 इनरोलर बनाना आवश्यक है। इसी को लेकर के आज वो बैठक की है, इनकी ट्रेनिंग हो गई है। पिछले कई महीनों से चल रहा है और इसी के क्रम में आज डिजिटल सदस्यता अभियान चलाने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज जिले में हमारे जो इनरोलर होंगे जो डिजिटल सदस्यता अभियान चलाएंगे, उनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आज जिला कार्यालय में किया गया है। इसके बाद इसी प्रक्रिया में जो एनरोल हो जाएंगे सदस्य, और हमारा पर्ची काट कर भी सदस्य बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के आधार पर फिर चुनाव होगा, चुनावी प्रक्रिया चलेगी, जिसमें प्रखंड से लेकर जिला से प्रदेश राष्ट्र तक के अध्यक्षों का चुनाव। एक टारगेट दिया गया है 21 मार्च तक करीब 15 लाख नए सदस्यों को जोड़ना है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो मुझे धनबाद विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, तो मैं अपने विधानसभा को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ूंगा, और इसमें मैं चाहूँगा कि जिला कांग्रेस कमेटी जो गिरिडीह है उनका भी सहयोग अपेक्षित है।